अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। जिस तरह के हमने पहले बात की थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो कि मेजरेबल हो, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरे का नाम है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पायलट है और वो जहाज़ को चला रहा है, तो वो इस जहाज़ में उसके अपोजिट जो हवा चलती है सिर्फ उसको फाइंड नहीं करती कि ये हवा इस जहाज़ को कितनी रफ्तार से क्रॉस करती है, बट उसके साथ साथ ही वो डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जहाज़ जा रही है। तो उसको सिर्फ ना उस हवा की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ साथ उसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट हमारे पास है दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी divided into 2 categories types। पहले हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज। पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें हमारे पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम सिर्फ यूनिट की बात करते हैं और डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो दोज, और इसके साथ साथ ही मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। दोज क्वांटिटीज इन विच, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम डिफाइन करते हैं यूनिट को और इसके साथ साथ ही मैग्नीट्यूड को। दोज क्वांटिटीज इन विच वी डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड as well as unit is known as scalar quantities। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 kg है, तो इन 2 kg में 2 हमारे पास नंबर है जो कि मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करते हैं, और वो kg जो किलोग्राम को ज़ाहिर करता है वो हमारे पास यूनिट है। तो इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते कि इन विच डायरेक्शन द मास इज़ नीडेड। हम ये बात नहीं करते कि कौन से डायरेक्शन में मास रिक्वायर्ड है। इसमें सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है इसका। 2 kg है, 3 kg है, 5 kg है, और इसके अलावा हम इसी की यूनिट पे बात करते हैं। अगर हमारे पास यूनिट गिवन ना हो तो हम इस स्केलर क्वांटिटी को भी डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम दुकान पे जाते हैं और हम शुगर ले आते हैं, तो हम दुकानदार को क्या कहते हैं? हम उसको ये कहते हैं कि 2 kg शुगर दे दें, या हम कहते हैं 5 kg शुगर दे दे। अगर हम kg का वर्ड इस्तेमाल न करें तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा, फिर स्केलर क्वांटिटी जो है वो डिफाइन नहीं होगा। इस यूनिट के अलावा हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिफाइन नहीं होती। तो इसके लिए यूनिट की ज़रूरत होती है लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम दुकान पे जाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि प्लान डायरेक्शन पे हमें चीनी दे दें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें
2 kg चीनी दे दे। तो इसका फार्मूला हम ऐसा लिखेंगे, फार्मूला मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ये इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। और इसको हम फॉर एग्जांपल अगर लिख लें तो ये इसी तरह का होगा। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, ये मैग्नीट्यूड नंबर को जाहिर करते हैं कि कितने नंबर हमने लिया है। और दूसरा हमारे पास है यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए स्केलर क्वांटिटी को लिख लें 2 kg, तो ये हमारे पास है मास, इसमें डायरेक्शन नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में हमारे पास मास रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड और ये है यूनिट। इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब हम स्केलर क्वांटिटीज़ को हम उसकी ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं, तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह लिख लें, अगला पॉइंट हमारे पास ये है, स्केलर quantities can be added, subtracted, multiplied and divided by ordinary अलजेब्रा, जो कि आम अलजेब्रा है हमारे पास। उसी के बेस पे हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, अलजेब्रा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 kg शुगर, और लेट्स सपोज दूसरा हमारे पास है 3 kg। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, ये है 2 kg प्लस 3 kg। तो इस मैग्नीट्यूड को हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास है कॉमन, तो ये आएगा 5 kg। इसी तरह और भी बहुत से एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटीज़ है के। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वेक्टर पे बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं, और साथ साथ ही इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे। वस्सलाम।